हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले के कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। जो कि इस कंपनी का मुख्य जो काम है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथेइलिन, एंटीफैब और ईपी कंपाउंड्स के निर्माण, मतलब इसको बनाना और बेचने का काम ये करती है। और कंपनी का जो मुख्य व्यापार है, जो मुख्य काम है कंपनी का, वो है वायर और केबल पैकेजिंग का। जैसे वायर हो गया, केबल पैकेजिंग, फुटवियर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उद्योग का जो काम है कंपनी पूरा करती है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं कंपनी के और भी बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, के कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस आज 46.3 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें 3.44% का जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था लास्ट फ्राइडे को, 4 मार्च को। तो यहाँ पे देखिए, के कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इंगेजेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेफ ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन और एंटीफैब एंड ईपी। यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस कंपनी का जो मेन काम है वो यही है, फुटवियर हो गया, केबल हो गया, वायर्स हो गया, और ये पॉलीथीन से रिलेटेड काम कंपनी करती है। और ये कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। मार्केट पोजीशन अगर देखें तो लार्जेस्ट पॉलीमर कंपाउंडर इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो है पॉलीमर बिजनेस में जो है कंपनी लार्जेस्ट कंपनी है। तो और भी बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रोडक्ट्स है कंपनी का, ये के कल्पना ग्रुप्स का। यहाँ पे देखिए पीवीसी कंपाउंड्स का है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है। और भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कलर मास्टर बैच है, ये भी कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा कंपनी के और भी प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए 66 केवी XLAP का ये केबल है कंपनी का, के कल्पना का। और भी इसके प्रोडक्ट्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए XLPE केबल है। और इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट है कंपनी के। देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग प्लास्टिक, ये भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। और इस कंपनी के और भी जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको आज पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 436 करोड़ का है, मतलब 436 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। इसका जो करेंट प्राइस है वो देखिए 46.3 है। अभी इसका प्राइस 46.3 है। और इसका जो हाई था वो 63 था, और लो 20 रुपीज़ का लो इस स्टॉक ने बनाया था, और हाई 63 का बनाया था। स्टॉक का पी भी देखिए बढ़िया है, 8.51। और बुक वैल्यू इसका 41 का है। इसके अलावा डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देती है 0.43%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.4 है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 6.36 है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। अब यहाँ पे कंपनी में एक सबसे बड़ी जो रिस्क वाली बात है वो है इसका मार्केट कैप। कंपनी बहुत ही छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क बहुत ही हाई रहेगा, बहुत ही हाई रिस्क की है। मतलब अगर यदि आप कंपेयर करेंगे लार्ज कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी से, तो ये बहुत ही रिस्की कंपनी है, बहुत ही लार्ज कैप कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है। अब आगे और भी डिटेल से बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। अब देखिए कंपनी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का ये चार्ट है, देखिए ये कंपनी का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उससे नीचे आके फिर से यहाँ से कम सपोर्ट लिया, और अभी जो स्टॉक है ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। बहुत ही रिस्की स्टॉक आप इसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। 200 मूविंग एवरेज को भी टच किया था स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ही। तो ये स्टॉक बहुत ही रिस्की जोन में आ जाता है चार्ट के हिसाब से, और बहुत ही अप्स एंड डाउन है इसके चार्ट में, आप यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। तो देखिए कंपनी के जो प्रॉस और कॉन्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स है, यहाँ पे देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग देखिए यहाँ पे स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 1.12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू।
मतलब अपने बुक्स वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर, कंपनी जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट देने वाली है। ये सब एक्सेप्ट करके मतलब ये लगता है कि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आ सकता है इसका, बट कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्टॉक का प्राइस वो गिर रहा है अभी। तो अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा होगा। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही ख़राब है। लास्ट 5 ईयर्स से देखिए माइनस में 3.5% है। तो सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है। 5 सालों से सेल्स लगातार माइनस में जा रहा है। मतलब सेल्स ऊपर जाना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन सेल्स बढ़ नहीं रहा है। एक रेंज में ही सेल्स हो रहा है। मतलब 4-5 साल से एक ही रेंज में इसका सेल्स मतलब हो रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। अब यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ नहीं है तो फिर स्टॉक का प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा। मेन रीज़न यही है इसका जो स्टॉक प्राइस है वो लो होने का। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 सालों से वो भी बहुत ही ख़राब है, ओनली 8% का है। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत ही ख़राब है। डिविडेंड कंपनी पे करती है और कंपनी का जो बोरोविंग सीम्स है मतलब जैसे लोन्स वगैरह कंपनी लेते हैं वो भी हाई है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो लोन ले रही है वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लेती है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का और भी कुछ डिटेल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था दिसंबर क्वार्टर, उसमें देखिए कंपनी ने 433 करोड़ का सेल्स किया था और इस क्वार्टर में 546 करोड़ का सेल्स किया। क्वार्टर वाइज इस क्वार्टरली अगर देखा जाए तो इस साल के क्वार्टर में अच्छा सेल्स ग्रो देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले, दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले। और एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस भी बहुत ही हाई है, 517 है। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गया। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है वो है 29 करोड़ का और लास्ट क्वार्टर का था पिछले साल के इस सेम क्वार्टर का 17 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टरली रीज में यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 19 करोड़ दिख रहा है, यहाँ पे आपको 9 करोड़ मतलब 10 करोड़ का डिफरेंस है पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले इस साल के सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पे भी आपको सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा क्वार्टर वाइज। बट यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट जो कंपनी को मिल रहा है वो यहाँ पे देखिए 14 करोड़ का है, यहाँ पे था 5 करोड़ का। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। बट क्वार्टरली रिजल्ट से कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको ईयरली रिजल्ट भी देखना होता है। तो आइए ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको आइडिया अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स था 2018 में था 1728 करोड़ का सेल और 2021 में 1550 करोड़ का सेल्स हुआ है। मतलब सेल्स कहीं से आपको ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा, माइनस में जा रहा है। और अभी जो करंट ईयर का सेल्स है वो 2131 का है। तो 2131 करोड़ का सेल्स अभी ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये कोई अच्छा सेल्स आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी 2018, 2019 में देखिए 2000 करोड़ का सेल्स किया था कंपनी ने। उसके मुकाबले में ये सेल्स बहुत ही कम है, बहुत ही लो है और इसको आप ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। एक बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ आपको ये आप इसको सेल्स में कह सकते हैं क्योंकि इतने ग्रोथ से नहीं होता है। अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए 10-15% का साल दर साल, तो कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी का है 51 करोड़ का अभी इस साल में और उससे पहले जो प्रॉफिट था कंपनी का वो था 22 मतलब प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बाकी सालों के मुकाबले इस साल कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बढ़ रहा है तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। पहले 2 रुपये का था, 3 रुपये का था, अभी 5 रुपये का हो चुका है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 साल में 6%, 5 साल में -4%,
3 साल में -4%, ही 1 साल में 47%। सेल्स में तो कोई ग्रोथ है ही नहीं, मतलब कंपनी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करके दे रही है। इस वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो 100 रुपये से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी में अच्छा, अगर प्रॉफिट, कंपनी अच्छा सेल्स ग्रो करेगी, अच्छा प्रॉफिट बनाएगी, तभी तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्टॉक में कितना 10 साल से 14% का रिटर्न दिया है। ये बहुत ही ख़राब कह सकते हैं आप। 5 साल में 8%, 3 साल में 28%, 1 साल में 110%, मतलब 1 साल में अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है स्टॉक। बट यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिए, प्रॉफिट में 10 साल में 2% का ग्रोथ हुआ है, 5 साल में 23% का, और 1 साल में 95% का। तो अभी कंपनी अच्छा प्रॉफिट में, मतलब अभी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो अच्छा ग्रोथ दे के जा रही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा हुआ है कंपनी को, अभी आपको मैंने दिखाया है इस साल कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ आपको 95% का देखने को मिल जाता है। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत ही ख़राब है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें रह सकते हैं, जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए तो आप एग्जिट ले सकते हैं इसमें से, और कोई अच्छे से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कोई ख़ास नहीं है, देखें यहाँ पे, ये भी बहुत ही ख़राब है। तो ये आगे बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी के पास जो रिजर्व है 371 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है, मतलब 371 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। बट यहाँ पे कर्ज भी अच्छा खासा है 152 करोड़ का। तो कंपनी के पास कर्ज भी 152 करोड़ का है, तो रिजर्व भी कंपनी के पास है। तो ये कंपनी आसानी से चुका सकती है कर्ज को, यहाँ पे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट ये कर्ज है तो है। बट आगे बात कर लेते हैं कंपनी के और भी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं आपको कैश फ्लो। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में है 7 करोड़, जो कि बहुत ही ख़राब है। कैश फ्लो कंपनी का माइनस में है, प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास माइनस में 7 करोड़ है। लास्ट ईयर में कंपनी के पास माइनस में 2 करोड़ था। अभी इस साल का यहाँ पे डिटेल नहीं है, बट यहाँ पे माइनस में ही दिखा रहा है, और पिछले 2 सालों का। तो आप यहाँ पे इसको इजीली कहीं से भी रिसर्च करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें बना हुआ है लगातार 74, 74, 74। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो लगातार इसमें बनी हुई है बहुत ही बढ़िया तरीके से। बट यहाँ पे देखिए जो आपको देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें देखिए पब्लिक का होल्डिंग भी बना हुआ है 25.16। पब्लिक का होल्डिंग भी 25.16 लगातार इसमें बना हुआ है। बट यहाँ पे देखिए FIS और DIS ने कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर रखा है, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ पकड़ के चल सकते हैं कि आपको अगर मौका मिले तो इससे क्विट कीजिए। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो आप वहाँ से एग्जिट लीजिए और कोई अच्छे से स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। ये स्टॉक बहुत ही रिस्की है मेरे हिसाब से, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्टॉक से निकल जाएं जब आपको मौका मिले, और कोई अच्छे से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दें जहाँ पे रिस्क लो हो और अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखें।